यमक अलंकार। यमक अर्थात जोड़ा। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। पहली बार घटा का प्रयोग बादल के लिए हुआ है और दूसरी बार कम होने के लिए हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर यमक अलंकार है। उसके बाद कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। पहले कनक धतूरे के लिए और दूसरा सोने के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। दो बार कनक कनक आया है। पहले बार कनक का मीनिंग है धतूरा और दूसरी बार जो कनक है वो है सोने के लिए। ऐसी एक और लिखा है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। पहला तीन बेर तीन बार खाने के लिए और दूसरा तीन बेर फल खाने के लिए आया है। एक बार बारीक क्रम के लिए और दूसरा फल खाने के लिए आता है। यहाँ पर भी यमक अलंकार है। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी कि एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं तो हम इसको कहेंगे श्लेष अलंकार। इसमें शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। जैसे देखिए लिखा है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। इस पंक्ति में पट के अर्थ हैं वस्त्र और दरवाजा। शब्द एक ही बार आया है पट, लेकिन उसके अर्थ दो आ रहे हैं, वस्त्र और दरवाजा। पहले अर्थ में जब कोई व्यक्ति किसी भिखारी को याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है और दूसरे अर्थ में वह व्यक्ति किसी याचक को देखते ही दरवाज़ा बंद कर लेता है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ऐसे लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ मोती मनुष्य और चून के लिए पानी का अलग अलग महत्व है। मोती के लिए पानी का अलग महत्व है, मनुष्य के लिए अलग है और चून मतलब आटा, आटे के लिए अलग है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चून के लिए आटे के लिए जल। बिना पानी के आटा नहीं गूंदा जाता। इस प्रकार यहाँ भी श्लेष अलंकार है। अब अलंकार के दो भेद थे, पहला था शब्दा, अब दूसरा है आपका अर्थालंकार। यहाँ चमत्कार या सौंदर्य अर्थ में निहित है। अर्थ में मतलब अर्था से मतलब अर्थ में, तो यहाँ पर अर्थालंकार कहेंगे। अर्था मतलब अर्थ में परिवर्तन होना, चमत्कार उत्पन्न होना। इसके भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। यहाँ किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के रूप और गुण की विशेषता प्रकट करने के लिए दूसरी वस्तु पदार्थ में अगर समानता दिखाई देती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि एक वस्तु की तुलना दूसरी से, एक पदार्थ की तुलना दूसरे पदार्थ से। इसकी एक पहचान भी है, इसमें अधिकतर लगा होता है सा, सी, से, मतलब शब्दों के आगे ये लगे हुए होते हैं, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमेय, उपमान। अब उपमेय हम उसे कहेंगे जिसकी तुलना की जाए, जिस शब्द की तुलना की जाए उस शब्द को हम कहेंगे उपमेय, और जिस शब्द से तुलना की जाए उसे कहेंगे उपमान। तो इस पंक्ति में लिखा है कि प्राथा नभ उपमेय है, शंख उपमान है, नीला जो है साधारण धनात्मक है और जैसे वाचक है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। रूपक, यहाँ तुलना तो की जाती है उपमेय और उपमान में समानता के कारण, इनमें अभेद उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उपमा में उपमेय और उपमान की अपनी अपनी स्थिति रहती है, जबकि रूपक में दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जैसे लिखा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ जो कृष्ण हैं वो चंद्र रूपी खिलौना लेने की जिद कर रहे हैं, यानी कि चंद्र जो है उपमान है, खिलौना, और उपमान का आरोपण किया गया है चंद्र से, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसके बाद है आपका उत्प्रेक्षा। इसमें भी तुलना की जाती है।
उपमेय की उपमान में तुलना की जाती है, कल्पना के आधार पर होता है यह उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी भी एक पहचान है, इसमें लिखा होता है मनु, मानो, जनु, जानो, मनु, निश्चय, शंके, इव, ज्यों, मानो, मनो आदि का ही इस अलंकार में प्रयोग किया जाता है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं इन शब्दों के द्वारा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। इसमें अब एक शब्द आया मानो। अब मानो शब्द आया तो यहाँ पर सीधा सा कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ है बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना, इतना वो होता नहीं है जितना उसको बता दिया जाता है। जब किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण कोई चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो तो वहाँ पर लोक सीमा से बढ़कर हो, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। ये कहा गया कि हनुमान की अभी पूंछ में आग भी नहीं लगी और पूरी लंका जल गई और राक्षस वहाँ से भाग गए। तो ऐसा जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी और ये सब हो गया, तो इसलिए यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, ये अलंकार मानव का रूप देना, प्रकृति को मानव का रूप देना वहाँ पर कहलाता है मानवीकरण अलंकार। जब प्रकृति पर मानवीय गुण, भावनाओं या क्रियाओं को आरोपित कर दिया जाए तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यहाँ बादलों के बन ठन कराने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या है? मानवीकरण अलंकार है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।